चतुर चिड़िया और आलसी अजगर। एक घने जंगल में बहुत सारे सुगंधित चंदन के पेड़ थे। उन पेड़ों में एक बहुत बड़ा और आलसी अजगर रहता था। उसे चंदन की खुशबू बहुत पसंद थी। वो दिन भर पेड़ से लिपटकर सोया रहता था। उसी पेड़ की ऊंची डाल पर एक प्यारी सी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। उसके 2 नन्हे नन्हे बच्चे थे। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। बच्चे खुशी से चहचहा रहे थे, चींची चींची। तभी नीचे सो रहे अजगर की नींद खुल गई। अजगर गुस्से में बोला, अरे इन बच्चों को चुप कराओ, मुझे सोने भी नहीं देते। चिड़िया मुस्कुराकर बोली, अजगर भाई, दिन में कौन सोता है, कुछ काम वाम भी कर लिया करो। ये सुनकर अजगर हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, अजगर और काम, हम तो बस आराम करते हैं। कोई शिकार खुद पास आ जाए तो खा लेते हैं। ये सुनकर चिड़िया थोड़ी डर गई। तुम मेरे बच्चों को तो नहीं खाओगे ना? अरे नहीं, इतने छोटे बच्चों से मेरा पेट थोड़ी भरेगा। दिन बीतते गए, लेकिन कई दिनों तक अजगर को कोई शिकार नहीं मिला। अब वो बहुत भूखा रहने लगा। इधर चिड़िया रोज अपने बच्चों के लिए दाना लाती और उन्हें प्यार से खिलाती। एक दिन चिड़िया दाना लेने बाहर गई हुई थी। तभी भूखे अजगर ने सोचा, आज इन बच्चों को ही खा लेता हूं। भूख भी मिट जाएगी और इनका शोर भी बंद हो जाएगा। अजगर धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन चिड़िया बहुत समझदार थी। उसने पहले ही अपने बच्चों को सिखा दिया था, अगर कभी अजगर तुम्हारे पास आए तो तुरंत उड़ जाना। जैसे ही अजगर बच्चों की तरफ झपटा, फुर्रर, दोनों बच्चे उड़कर दूसरे पेड़ पर जा बैठे। अजगर का संतुलन बिगड़ गया। धड़ाम, वो नीचे गिर पड़ा। साथ ही घोंसला भी टूटकर नीचे गिर गया। अजगर को बहुत चोट लगी और वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद चिड़िया वापस आई। उसने टूटा हुआ घोंसला देखा तो वह डर गई। ओह नहीं, कहीं अजगर ने मेरे बच्चों को खा तो नहीं लिया। वह गुस्से में अजगर की पीठ पर चोंच मारने लगी। तभी ऊपर से आवाज आई, मां मां, हम यहां हैं। चिड़िया ने ऊपर देखा। उसके दोनों बच्चे सुरक्षित थे। वो बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद अजगर को होश आया। वो शर्मिंदा होकर बोला, बहन, मुझे माफ कर दो। भूख के कारण मेरा मन खराब हो गया था। तुम वापस इसी पेड़ पर आ जाओ। लेकिन चिड़िया समझदार थी। नहीं अजगर भाई, जिस पर भरोसा टूट जाए उसके पास दोबारा नहीं रहना चाहिए। अगर मेरे बच्चे सो रहे होते तो आज क्या होता? ये कहकर चिड़िया अपने बच्चों के साथ नदी के दूसरी तरफ एक ऊंचे पेड़ पर रहने चली गई। अब वहां अजगर कभी नहीं पहुंच सकता था। चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहां खुशी और सुरक्षित तरीके से रहने लगी। कुछ दिनों बाद कोई शिकार नहीं मिलने से वो भूखा अजगर वहीं मर गया। बच्चों, जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, अंत में उनका खुद का ही बुरा हो जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और समझदारी व सतर्कता हमें बड़ी मुसीबत से बचा सकती है।